नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करेंगे जो फर्टिलाइज़र खाद आता है 19-19। इसके अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन भी 19% होती है और फास्फोरस भी 19% होती है और पोटाश भी इसके अंदर 19% होती है। तो इसमें नाइट्रोजन क्या काम करता है, फास्फोरस क्या काम करता है और पोटाश क्या क्या काम करता है, तीनों का इसमें अलग-अलग रोल है। जो कि अब आप हमें ज़रूर बताना कि सबसे अच्छा जो एनपीके होता है वो कौन-सा रहता है और जल्दी काम कौन-सा करता है। अलग-अलग ब्रांड है, अलग-अलग कंपनियाँ हैं, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी कौन-सी आती है? आपने तो यूज़ किया है तो आप बताना। तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन क्या काम करता है कि अपने जो पौधा है उसमें क्लोरोफिल के निर्माण को बढ़ाता है, हरापन बढ़ाता है, इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में बढ़ेगी और ऊर्जा स्थानांतरण भी इससे अच्छा होगा। क्लोरोफिल में अगर निर्माण अच्छा होगा तो पौधा हरा-भरा दिखेगा। और फास्फोरस की ये क्या करता है कि जड़ों का विकास करता है, फल और फूल के विकास में भी ये मदद करता है और ऊर्जा स्थानांतरण पौधे को देता है, मतलब कि अन्य न्यूट्रिएंट भी पौधे को ये उपलब्ध कराता है। जो अपना जो पोटेशियम होता है जिसमें एनपीके, फास्फोरस और पोटेशियम ये क्या करता है कि पौधे के आकार को बढ़ाता है और इसमें पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। अन्य कोई डिजीज़ आ रहा है या और कोई रोग पौधे में आ रहा है तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। और पौधे के इस पौधों के अंदर इसको कब डालना चाहिए? शुरुआती अवस्था के अंदर अपन को जब चाहिए कि हमें पौधे की जड़ों का विकास करवाना है, तो इसका स्प्रे भी होता है और इसको ड्रिप इरिगेशन से नीचे पाइपलाइन से भी डाला जाता है और फर्टिगेशन से भी डाला जाता है। तो इसकी डोज़ क्या रहती है कि 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में इसकी डोज़ भी रखते हैं और ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा होता है ये, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होता है। तो एक पौधों के अंदर एनपीके की जो बैलेंस रखना चाहिए, बैलेंस अलग-अलग, जैसे इसके बाद में 12, 61, 52, 34 अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग दिए जाते हैं। पौधों में न्यूट्रिएंट्स बैलेंस भी रखना ज़रूरी होता है, जिससे कि फल और जो अपने फूल आते हैं, उनको सेट होने की अच्छी होती है, मतलब कि वो अच्छी तरह से सेट होते हैं। अगर हमें न्यूट्रिएंट बैलेंस ही नहीं कर रखा है पौधों में, तो अपने फल भी कम आएगा, प्रोडक्शन भी कम आएगा। अगर अपन को प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट बैलेंस ज़रूरी होता है। तो आप न्यूट्रिएंट बैलेंस शीट होती है, उसका ध्यान रखिए कि कब हमें पौधे में क्या डालना है। तो इसके लिए न्यूट्रिएंट बैलेंस के लिए हम अलग से वीडियो बनाएँगे। आज हम 19-19 की बात कर रहे थे, तो 19-19 सबसे अच्छा कौन-सा रहता है? सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन-सा रहता है? इसके लिए हम डायरेक्ट आपको ही पूछ रहे हैं कि आपने रिजल्ट भी देखा होगा, तो हमें ज़रूर बताना कि सबसे अच्छा एनपीके जो 19-19 आता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश बराबर मात्रा में आते हैं, इसके लिए आप ज़रूर बताना हमें। और जो आप हमारा वाटरमेलन का फील्ड देख रहे हो, इसके अंदर सबसे पहले ड्रेंचिंग ह्यूमिक अपना जो आता है वो और 19-19 की हुई है, तो आप रिजल्ट देख सकते हो। लगभग 35 दिन का है। अपना खेत 35 दिन का है और आप देख रहे हो कि इसमें फल निर्माण की क्रिया अभी चल रही है। तो इसके बाद में हम इसके अंदर 1261 डालेंगे। आज हम इसमें 1261 डालेंगे। तो अब जो भी हमने पूछा है कि एनपीके सबसे अच्छा कौन-सा रहता है, तो अगली बार उसकी ट्राई करेंगे हम। तो आप ज़रूर बताना इसके बारे में।